हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में विकारी और अविकारी शब्द पढ़ेंगे। विकारी शब्द क्या होता है? विकारी शब्द वह होते हैं जिन शब्दों के रूप में वचन, लिंग, पुरुष तथा काल के कारण कुछ विकार पैदा होता है। विकार पैदा होता है मतलब कुछ चेंजेस आते हैं, उसमें कुछ परिवर्तन होता है, उन्हें ही हम विकारी शब्द कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया ये सभी आपके विकारी शब्द होते हैं। जैसे संज्ञा बच्चा, बच्चे, बच्चों। सर्वनाम वह, उसने, उसे। विशेषण नीला, नीली, नीले। क्रिया पढ़ा, पढ़ी, पढ़ता। आप देख सकते हैं कि ये चेंजेस इसमें आ रहे हैं, इसमें कोई ना कोई विकार आ रहा है। यही आपके विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्दों पर विस्तार से चर्चा पहले की जा चुकी है। इस वीडियो में हम अविकारी शब्दों पर चर्चा करेंगे। अविकारी शब्दों का ही दूसरा नाम होता है अव्ययी। अव्ययी का शाब्दिक अर्थ है जो व्यय ना हो। ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं आता, अर्थात जो सदा अपने मूल रूप में बने रहते हैं, उन्हें ही हम अविकारी शब्द कहते हैं। इनमें कोई चेंजेस नहीं आते। अब हम अविकारी शब्द के भेद पढ़ेंगे। अविकारी शब्द के 4 भेद होते हैं। पहला क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक, चौथा विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण। बच्चों, दिए गए वाक्यों को पढ़िए और रंगीन छपे शब्दों पर विशेष ध्यान दीजिए। घोड़ा तेज दौड़ रहा है। रश्मि रोज पढ़ती है। बस्ता ऊपर रखा है। इन वाक्यों में तेज शब्द घोड़े के दौड़ने का ढंग या रीति बता रहा है। रोज शब्द रश्मि के पढ़ने का समय बता रहा है। इसी प्रकार ऊपर शब्द बस्ते के रखने का स्थान बता रहा है। तेज, रोज, ऊपर शब्द किसी न किसी रूप में क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। ये क्रिया विशेषण हैं, यानी कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। बच्चों, क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण। बच्चों, ये क्रिया विशेषण क्रिया के होने का समय बताते हैं। समय जानने के लिए हम कब का प्रयोग करते हैं। जैसे हम प्रातः सैर करने जाते हैं। मैं परसों गोवा जाऊंगा। कब सैर करने जाते हैं? प्रातः। कब गोवा जाऊंगा? परसों। प्रातः और परसों कालवाचक क्रिया विशेषण हैं। कुछ अन्य कालवाचक क्रिया विशेषण हैं कल, रोज, हमेशा, आज, अभी, अक्सर, कभी कभी, प्रतिदिन, आजकल, लगातार, बार बार, दिन भर आदि। स्थानवाचक क्रिया विशेषण। इस क्रिया विशेषण से क्रिया होने के स्थान का पता चलता है। इसके लिए क्रिया के साथ हम कहां का प्रयोग करते हैं। जैसे पिताजी बाहर गए हैं। नीलम पीछे खड़ी है। पिताजी कहां गए हैं? बाहर। नीलम कहां खड़ी है? पीछे। बाहर और पीछे स्थानवाचक क्रिया विशेषण हैं। कुछ अन्य स्थानवाचक क्रिया विशेषण हैं बाहर, ऊपर, नीचे, पीछे, पास, दूर, सामने, यहां, वहां, इधर, उधर, इस, ओर, दाएं, बाएं आदि। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ये क्रिया विशेषण क्रिया होने का ढंग या तरीका बताते हैं। जैसे बारिश अचानक आ गई। प्रियंका चोपड़ा अच्छा नाचती है। बारिश
कैसे आ गई? अचानक। प्रियंका चोपड़ा कैसा नाचती है? अच्छा। अचानक और अच्छा रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। कुछ अन्य रीतिवाचक क्रिया विशेषण हैं जल्दी, धीरे धीरे, तेज, रोते रोते, हंसते हुए, ध्यानपूर्वक, जोर से, सुखपूर्वक आदि। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इस क्रिया विशेषण से क्रिया के परिमाण या मात्रा का पता चलता है। इसके लिए क्रिया के साथ हम कितना शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे वह कम बोलता है, लड़की जरा मुस्कुराई। कितना बोलता है? कम। कितना मुस्कुराई? जरा। कम और जरा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हैं। कुछ अन्य परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हैं थोड़ा, बहुत, कम, ज्यादा, जरा, अधिक, जी भर, उतना, जितना आदि। ख, संबंध बोधक। बच्चों, वाक्य में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो एक शब्द का संबंध दूसरे शब्द से बनाते हैं। इस तरह मेज के ऊपर कंप्यूटर रखा है, घर के सामने बगीचा है, टोकरी के अंदर फल हैं। इन वाक्यों में के ऊपर, के सामने, के अंदर दो शब्दों का संबंध बता रहे हैं। के ऊपर मेज और कंप्यूटर का संबंध बता रहा है। के सामने घर और बगीचे का संबंध बता रहा है। के अंदर टोकरी और फल का संबंध बता रहा है। ऐसे शब्द संबंध बोधक कहलाते हैं। यानी कि जो शब्द वाक्य के किसी संज्ञा या सर्वनाम का किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्द से संबंध बताते हैं, उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। संबंध बोधकों से पहले के, की या से आता है। कुछ अन्य संबंध बोधक शब्द हैं के बाहर, के मारे, के भीतर, की ओर, के सामने, के पीछे, के समान, की तरह, के अंदर, के आगे, के साथ, की तरफ आदि। ग, समुच्चय बोधक। बच्चों, आज हम समुच्चय बोधक या योजक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए इन वाक्यों को ध्यान से पढ़ें। रंगीन छपे शब्दों पर विशेष ध्यान दें। सुजाता और नीलम खाना खा रही हैं। मैं बीमार था इसलिए स्कूल नहीं गया। मैं लाल फ्रॉक खरीदूं या पीली। सानिया अच्छा खेली लेकिन हार गई। बच्चों, इन वाक्यों में और, इसलिए, या, लेकिन दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। और शब्द सुजाता और नीलम दो शब्दों को जोड़ता है। इसी तरह इसलिए या लेकिन भी दो वाक्यों को जोड़ रहे हैं। ये समुच्चय बोधक या योजक हैं। यानी कि जो शब्द दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ते हैं वे समुच्चय बोधक या योजक कहलाते हैं। कुछ समुच्चय बोधक शब्द इस प्रकार हैं: तथा, किंतु, परंतु, वरना, बल्कि, कि, तो, अथवा, अगर, यदि, तभी, क्योंकि, मगर, ताकि आदि। विस्मयादि बोधक चिन्ह। बच्चों, आज हम विस्मयादि बोधक शब्दों के बारे में जानेंगे। आइए कुछ वाक्य पढ़ें। आहा, कितना सुंदर फूल है। छी छी, कितनी गंदगी है। हाय, मेरे घर में आग लग गई। अरे, कितना बड़ा मेंढक है। बच्चों, इन वाक्यों में आहा शब्द प्रसन्नता को प्रकट कर रहा है। छी छी,
घृणा भाव को प्रकट कर रहा है। हाय, परेशानी या दुख को प्रकट कर रहा है। अरे, आश्चर्य भाव को प्रकट कर रहा है। ऐसे शब्द विस्मयादि बोधक शब्द कहलाते हैं, यानी कि वे शब्द जिनसे विस्मय, हर्ष, शोक, भय, घृणा, लज्जा आदि भाव प्रकट हों, उन्हें विस्मयादि बोधक कहते हैं। बच्चों, विस्मयादि बोधक शब्द सदा वाक्य के पहले आते हैं। इन शब्दों के साथ विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। बच्चों, आशा करती हूँ आपको ये लेसन अच्छे से समझ आया होगा। अब आप इस लेसन को खुद से पढ़ेंगे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।